बच्चों, मान शब्द का अर्थ क्या होता है? सर, मान शब्द का अर्थ किसी का सम्मान करना या आदर करना होता है। बहुत अच्छा। अब जरा यह बताओ, मान का विलोम क्या होगा? सर, मान शब्द का विलोम अपमान है। बहुत अच्छा। अब जरा यह बताओ, यह अपमान शब्द बना कैसे है? मान के आगे अप नामक शब्द लगा है, इस कारण अपमान नामक शब्द बना है। बहुत अच्छा बच्चों। वास्तव में यह अप नामक जो शब्द लगा है, इसे उपसर्ग कहते हैं। सर, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है उप, जिसका अर्थ है समीप, और दूसरा शब्द है सर्ग, जिसका अर्थ है सृजन करना। तो वास्तव में जब किसी शब्द के आगे कोई नया शब्द लग जाता है, तो एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, सृजन होता है, और यही उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि अप शब्द है, उसके आगे जैसे कि मान शब्द है, जब हमने उसके आगे अप शब्द जोड़ दिया तो यह बन गया अपमान, एक नया शब्द बन गया है। कभी कभी नया शब्द नहीं बनता है, बल्कि उसकी विशेषता में परिवर्तन कर देता है, उसको और उच्च बना देता है। जैसे मान के आगे जब सम शब्द लगा देंगे तो सम्मान हो जाता है। तो देखिए, हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। इसके अलावा आप लोग उत्तर देखेंगे कभी कभी अंग्रेजी के भी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विदेशी भाषाओं के उपसर्ग जैसे होते हैं उर्दू और फारसी के ही उपसर्ग ज्यादातर, परंतु कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा के भी शब्द आ जाते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के वे उपसर्ग जो हिंदी में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है अति, इसका अर्थ हुआ अधिकतम या सीमा से परे। अब काल शब्द के आगे हमने काल शब्द के आगे अति शब्द लगा दिया तो बन गया कुसमय, यानी अतिकाल। अतिकाल का अर्थ होता है कुसमय। जैसे फिर अगला देते हैं अत्याचार। अब अत्याचार शब्द जो बना है अति धन आचार से बना है। यहां संधि का नियम लागू हो जाता है, परंतु वास्तव में अर्थ शब्द क्या है? अति धन आचार अर्थात अत्याचार। अगला शब्द है अधि। अधि का अर्थ है ऊपर या स्थान में श्रेष्ठ। जैसे कि अध्यात्म। अध्यात्म शब्द बना कैसे है? अधि और आत्मा शब्द से बना है अध्यात्म। अगला है शब्द देखते हैं लाभ शब्द है। लाभ के आगे अधि उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया अधिलाभ। लाभ मतलब क्या होता है? अतिरिक्त लाभ। आगे है हम देखते हैं अनु शब्द। अनु उपसर्ग। अनु जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है पीछे या समान। जैसे कि हम क्रम के आगे जब अनु उपसर्ग लगाएंगे तो वो बनेगा अनुक्रम। तो अनुक्रम शब्द जो है एक के बाद एक। चर मन होता है साथी कह सकते हैं, चर शब्द साथ में चलने वाला, और अनुचर मने साथी। अब अनुभाग। अनुभाग शब्द में कैसे बना है? भाग में अनु शब्द जोड़ दिए तो बना अनुभाग। अनुभाग बने छोटा भाग। अगला है अप उपसर्ग। अप जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है बुरा या हीन। अब इसमें जोड़ते हैं कीर्ति शब्द के आगे जब हम अप शब्द जोड़ देते हैं तो अपकीर्ति बनता है। इसका अर्थ होता है अपयश। यहां भी देखिए यश के आगे जब अप शब्द जुड़ गया तो अपयश अर्थात बदनामी। यही मान शब्द के आगे जुड़ा है तो क्या बन गया था? अपमान। अगला शब्द है अभि।
अभी का अर्थ होता है नीचे या पास या सामने। तो अब इसमें बना शब्द है मुख। एक शब्द है, जैसे कि यहाँ मुख शब्द है, इसके आगे जब अभी उपसर्ग जुड़ गया तो बना अभिमुख। उसी तरह है अभिधन उदय, अभ्युदय। अभिधन उदय, अभी उपसर्ग है और उदय शब्द है। उदय शब्द के आगे जब हम जोड़ दिए अभी उपसर्ग तो बन गया अभ्युदय। तो अंत जो पहचानने में लोगों को, बच्चों की गलती होती है, इस तरह के शब्दों में होती है, जैसे कि अभ्युदय है, और उसके अलावा ऊपर आप देख रहे हैं अत्याचार है। यहाँ उपसर्ग संधि के कारण जुड़ गए हैं, इसलिए संधि भी हमें पता होना चाहिए। अगला जो उपसर्ग है वह अव है। अव का अर्थ होता है नीचे या हीन या अभाव, जैसे कि अवगत, अवगुण, अवचेतन। अगला है आ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है तक, समेत या उल्टा, जैसे आकर्षण, आरंभ, आकार, आजीवन, आरोहण, आलंबन। अगला उपसर्ग है आलम। आलम, इसका अर्थ होता है यथेष्ट या पर्याप्त। यथेष्ट या पर्याप्त, जैसे कि अलम धन कृत, अलंकृत, अलम धन आकार, अलंकार। अगला है आविर। आविर का अर्थ है प्रकट या बाहिर। आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भूत। अगला उपसर्ग होगा इति। इति, इसका अर्थ हुआ ऐसा, यह, अंत, समाप्ति आदि। इति श्री, श्री किया गया इति शब्द बन गया इति श्री। इतिहास, इति कर्तव्य। अगला है उत। उत, ऊपर या अधिक ऊंचा। उत्कर्ष, उत्कर्ष, उन्नति, उत्पन्न, उत्पन्न। उल्लेख, उद्धन लेख, उल्लेख। अगला शब्द बना उप। अगला शब्द क्या है उप, का अर्थ निकट या सदृश या गौड़, सहायक, जैसे उपधनकार, उपदेश, उपयोग, उप संपादक, उप प्रधानमंत्री। आदेश, उपदेश, उपधन आदेश होगा, उपदेश। अगला है तिरिस। तिरिस शब्द का अर्थ होता है हीन या तुच्छ। तिरस्कार, तिरोभाव। अगला शब्द है जो हमारा अगला उपसर्ग है दुर या दुस। तो बुरी दृष्टि या कठिन होना। दुर्गम, दुर्गम, दुर्बोध। उपसर्ग है नी, इसका अर्थ है बहुत या नीचे। इसका होगा निकट, निकट। अगला है निस। निस का अर्थ था बिना, बाहर, निषेध। निर्देश, निशब्द, निस्पृह,
जिसकी कोई आकांक्षा न हो, निरापद। अगला शब्द है परा, विपरीत, अनादर या उल्टा, पराजय, पराजय, परार्ध, परावर्त आदि। अगला है परि, परि का अर्थ है चारों ओर, आसपास, परिचय, परिग्रह, परिसर और परिगणन, परिवर्तन, परिक्रमा आदि शब्द होंगे। प्र उपसर्ग होता है, इसका अर्थ है आगे, अधिक, ऊपर, बड़ा, अंतर, प्रगति, प्रगति, प्रजा, प्रचंड। अगला उपसर्ग है प्रति, विपरीत, समान या प्रत्येक, परिवर्तन, प्रतिकर, प्रतिग्रह, प्रतिज्ञा। अगला शब्द है वी। अगला उपसर्ग क्या है? वी, इसका अर्थ है विशेष, रहित, विपरीत, विभिन्न, भिन्न या भाव, विकेंद्रीकरण, और विकंपन। अगले उपसर्ग आते हैं जो है सम या सन। तो संयोग या पूर्णतः इसका अर्थ होता है जैसे कि संदेह, संपादक, संस्कार, संचय, संशोधन आदि शब्द आएंगे। फिर अगला उपसर्ग आता है सु। सु का अर्थ है सुंदर, जैसे कि स्वागत, सुरक्षा, सुमुखी, सुतीक्ष्ण आदि शब्द आएंगे। अब आते हैं हम हिंदी के उपसर्गों पर, जो मुख्यतः हिंदी के ही उपसर्ग हैं। अ, अभाव या निषिद्ध के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अक्षम्य, अर्थात जिसे क्षमा न कर सकें। अनैतिक, जो नैतिक न हो। अगम, जो जल्दी से समझ में न आए। अगला उपसर्ग है अध। अध माने आधा, अध कच्चा, अध पका, अध मरा। फिर अगला उपसर्ग है अधः। अधः माने नीचे या तले। अधोमार्ग, अधोलोक, अधो हस्ताक्षरी। फिर अगला उपसर्ग है हिंदी का उ, इसका अर्थ है अलग या बाहर होना। उचक्का, उजाड़। अगला है उन, माने एक कम। तो हम देखते हैं गिनती में आता है 59, 49, 39। अगला है औ, हीन या निषिद्ध होना। अवगुण, अवघट, अवघट, अवगुण या अवघट। अगला है कु। कु खराब होने के अर्थ में इसका प्रयोग होगा, यह हीनता के लिए। कुयोग या कुपूत। कुपूत, कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगला शब्द है दुह। अगला शब्द है दु, इसका अर्थ है बुरा या हीन। दुकाल, दुबला। फिर है नी का होगा निषेध या अभाव या रहित होना। निर्डर, निडर, निडर, निर्लज्ज और निहंग शब्द आएंगे। अगला शब्द है बिन। अगला उपसर्ग है बिन, इसका अर्थ है निषेध या अभाव होगा। बिना देखे, बिन देखे, बिन खाए। बिन देखे, बिन देख खाए। भर, पूरा या ठीक। भर पेट, भर दौड़। स माने साथ होगा। उपसर्ग जो होता है इसका अर्थ है साथ। सरस, सगोत्र। अब आते हैं हम उर्दू के उपसर्ग में। तो उर्दू के भी कुछ उपसर्ग जो हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं आम बोलचाल की भाषा में, यहाँ उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि पहला है कम, यानी थोड़ा, बुरा या हीन होना।
कम वक्त अभागा, कम असल, कम हिम्मत। अगला है खुश होना, शुभ या अच्छा प्रसन्न होना, खुशामद चापलूसी, खुशकिस्मत। अगला है गैर, भिन्न, विरुद्ध, गैर आबाद, गैर मुनासिब, अनुचित। अगला है ना, तो निषेध, नालायक, नापसंद, नाबालिग आदि। अगला है फिर उपसर्ग आता है बद, बुरा, जिसका अर्थ होता है बुरा, और बद असल, बदकिस्मत, बद अमील, राज्य में कुप्रवृत्ति। अगला उपसर्ग है ब या बा, से, के, साथ, के अनुसार इसका प्रयोग होगा। बदस्तूर, बखैर, बनाम आदि के लिए प्रयोग किया जाएगा इसका। अगला उपसर्ग जो आता है हम लोग पढ़ेंगे वह है बे उपसर्ग। बे, तो हीन या रहित होना, बिना रहित शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा यहाँ। बेदम, बेधर्म, बेरहम। अगला जो उपसर्ग है सर, सर श्रेष्ठ या प्रमुख, सरकार, सरगिरोह, सरताज। फिर उपसर्ग आता है हम, साथ रहने वाला, हम उम्र, हम साया आदि। ये जो उपसर्ग यहाँ बताए गए हैं, इनके अलावा अनेक उपसर्ग और होते हैं जो पूरा यहाँ बताना संभव नहीं है। इसको आप लोग स्वयं ही देखेंगे और जो मानक हिंदी की अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ें।